देता हूं। धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कोको भैया। मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ हमारे अध्यक्ष, हेलो, मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ निगम भंडारी जी को, हमारे अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद। मैं स्वागत करना चाहूंगा देश के कोने कोने से आए युवा कांग्रेस के। हिमाचल प्रदेश में 10 से अधिक पेपर लीक हुए और हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने इस पेपर लीक वाली सरकार को घर घर जाकर युवाओं के साथ संवाद कर कर इनके जो काले कारनामे थे उनकी पोल खोलने का काम किया और आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा आज पूरे देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर ही पेपर लीक हो रहे हैं। इसलिए साथियों, हम सबको एकजुट होकर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही को जो 400 पार का नारा दिया करते थे, आप तमाम साथियों का, युवा साथियों को धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने उनको घोड़े पे टिका दिया है। अब आने वाला वक्त में दावे के साथ कह सकता हूं, जो जितना पूरे देश का युवा एकत्रित हुआ है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय युवा कांग्रेस। ऐसा करूंगी तो लगेगा। नमस्कार साथियों, हमारे बीच शिखा मील बराला जी उपस्थित है, एमएलए चोमू असेंबली से। मैं आमंत्रित करती हूँ उनको मंच पे और विनती करती हूँ कि वो मंच को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। और एक एमएलए होने के साथ ही मैं एक डॉक्टर भी हूँ जिसने 22 साल पहले यही परीक्षा दी थी, और मैं आप लोगों की तरह अच्छे से समझ सकती हूँ कि 1 साल तैयारी करने के बाद जब परीक्षाओं का ये हाल होता है, जब पेपर लीक होते हैं, जब नंबर देने में गड़बड़ियाँ की जाती हैं, तो विद्यार्थियों पर क्या गुजरती है। तो हमारी पूरी मजबूती से हर युवा की ये मांग है कि इस एग्ज़ाम घोटाले की तह तक जाया जाए, ईडी से इसकी इंक्वायरी कराई जाए, पूरी जांच ईडी करे, और हम तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक सिर्फ कहते हैं। आज इस धरना प्रदर्शन में अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास बीवी जी, आदरणीय प्रभारी कृष्णा लावारू जी, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हमारे प्रदेश अध्यक्ष साथीगण, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, वे सभी प्रदेशों से यूथ कांग्रेस के समस्त जो पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी आए हैं, सबसे पहले तो मैं हरियाणा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष आपका यहां दिल्ली पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुद्दे बहुत हैं, बातें मेरे से पहले भी कई वक्ता कह कर गए हैं, लेकिन आप सभी सुबह से बैठे हैं, गर्मी का समय है। सबसे पहले तो आपके हौसले को सलाम करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आप लोग यहां पिछले 3 घंटे से जमे हुए हैं, और सरकार बने अभी 15 दिन नहीं हुए, सरकार बने अभी 15 दिन नहीं हुए कि यूथ कांग्रेस दोबारा से सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैं इसके लिए एक एक कार्यकर्ता को, एक एक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता को बधाई देता हूं। परीक्षा पेपर लीक का मामला, यह नीट का मामला तो है ही है। मैं हरियाणा से आता हूं, हरियाणा की बात करूंगा। अभी हरियाणा में भी प्रदेश के अंदर 4.5 साल से कोई भी भर्ती नहीं हुई। भर्ती के नाम पर यह सरकार हरियाणा के नौजवानों से धांधलेबाजी करने का काम कर रही है। लगातार युवा कांग्रेस प्रदेश के अंदर भी इसके खिलाफ माहौल बना रही है, लड़ाई लड़ रही है। मैं धन्यवाद करता हूं राष्ट्रीय नेतृत्व का कि इस बार मुझे
सांसद का टिकट देकर हरियाणा के मुख्यमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री के सामने मौका दिया। ये राहुल गांधी जी की सोच है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सोच है कि 2 बार के मुख्यमंत्री के सामने एक 31 साल के नौजवान को जो मौका दिया, मैं उसके लिए भी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। वक्ता बहुत है, इसलिए आप सभी का यहां पहुंचने पर अभिनंदन और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धांशी भाई। अब मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ हरियाणा के उपाध्यक्ष मयंक चौधरी जी को कि वो आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। भाई मयंक चौधरी। कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं। सभी साथियों को मेरा राम राम। मैं आप सभी को यहाँ आने पर आपका स्वागत करता हूँ और समस्त भारतीय युवा कांग्रेस की टीम को बधाई देता हूँ। हर प्रदेश के अध्यक्ष को, कार्यकारी अध्यक्ष को, जो ये कार्यक्रम इतना सफल बनाया। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने जिले में, अपने अपने ब्लॉक में इस प्रदर्शन को जारी रखें जब तक ये सरकार एनटीए को बैन नहीं करती है। हमें इसी तरीके से लड़ाई को लड़ते रहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ कर्नाटका के अध्यक्ष नलपाड़ जी को। नलपाड़ जी आए और अपना संक्षिप्त में उद्बोधन दे। भाई नलपाड़। नलपाड़ जी। कौन कौन स्टेज में है? स्टेट प्रेसिडेंट और एनओबी छोड़ के प्लीज सारे उतर जाइए, अपने आप उतर जाइए प्लीज। एआईसीसी सेक्रेटरी, गेस्ट एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट प्रेसिडेंट्स और एनओबी प्लीज सारे उतर जाओ नीचे। भाई लोग मेरी पूरी जितने भी इधर आए सब मेरे साथ है, नारा बोलेंगे यूथ कांग्रेस। सुनाई नहीं दे रहा, संसद तक सुनाई देना, यूथ कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नहीं दम नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दोनों हाथ ऊपर करके राहुल गांधी, राहुल गांधी। बोलो बीवी श्रीनिवास के, बोलो बीवी श्रीनिवास के। आज हम लोग इधर जंतर मंतर में आए, दूर दूर से कर्नाटका से मेरे साथी आए। ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ। ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। आज पूरी देश से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, हर जगह से युवा आ जाए अपने हक मांगने के लिए। 20 पर 3 लाख युवा, ये देश का युवा नीट एग्जाम से वंचित है। उनके विरोध हमारा आवाज जताने के लिए, हमारा सपोर्ट दिखाने के लिए आज हम इधर है। जितने भी हमारा कर्नाटका का लोग आए हैं, हम सब इधर आए हैं कि दिखाने के लिए कर्नाटका में मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज रहेगा। हमारे पास मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज है, मगर हम सीट आप लोगों को भी दे रहे हैं, पूरी देश को दे रहे हैं। पूरी देश में हमारे डॉक्टर सारे, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी पूरी देश में एक मिसाल बने। वो भी कर्नाटका से आते हैं, उनके साथ हम भी आए आज नीट का लड़ाई लड़ने के लिए। जय हिंद। धन्यवाद कर्नाटका टीम, नलपाड़ जी। हमारे बीच में उपस्थित प्रदीप नरवाल जी हैं, एआईसीसी जॉइंट सेक्रेटरी। मैं आमंत्रित करती हूं कि वो आए मंच पे और मंच को आमंत्रित करें। प्रदीप नरवाल जी।
यूथ कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई श्रीनिवास का, जिन्होंने इतनी भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के शेरों को दिल्ली की सड़कों पर उतारा है। मेरा विश्वास है कि आपका ये संघर्ष बहुत जल्द दिल्ली के लीग मिनिस्टर को उसकी गद्दी से हटाएगा। मेरा विश्वास है कि यूथ कांग्रेस अपने खून से दिल्ली की सड़कों पे इनकलाब को लिखेगा। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह को मानने वाले लोग, हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं। और जब हमने अंग्रेजी हुकूमत को गिरा दिया तो ये भाजपा किस खेत की मूली है। मेरा विश्वास आप सब लोग जितने साथी यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के साथी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेशनल कमेटी के साथी, मेरा विश्वास है कि आप लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। और हम लोग सभी लोग, धीरज भाई यहाँ पे हैं, चेतन भाई यहाँ पे हैं, सभी लोग आपके इस संघर्ष में आपके साथ खड़े हैं। और वो दिन दूर नहीं, कल राहुल जी सदन में नेता विपक्ष बने, और मेरा मानना वो दिन दूर नहीं जब आपके संघर्ष से राहुल जी नेता विपक्ष नहीं, देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी, जो कल तक पूछता रहा कौन राहुल, आज वो नरेंद्र मोदी राहुल जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। और ये आपका संघर्ष की बदौलत हुआ है, एक एक कार्यकर्ता के संघर्ष की बदौलत हुआ है कि तानाशाह की अकड़ कम हो गई है। आपके संघर्ष की बदौलत हुआ है कि तानाशाह जो एक अपने आप को राजा मानता था, उसको समझ आ गया लोकतंत्र में लोग गद्दी पे बिठा सकते हैं तो गद्दी से उतार भी सकते हैं। तो मैं सब साथियों को धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि एक एक यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता, जैसा कि आजादी के समय देश के युवाओं ने सड़क पे खड़े होकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वैसे यूथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता देश को बचाने की लड़ाई लड़ेगा, देश को संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेगा, राहुल जी के सपनों का भारत बनाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू, गांधी और भगत सिंह के सपनों का भारत बनेगा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय कांग्रेस। साथियों, अब मैं मंच पर उपस्थित तेलंगाना से हमारे भुवनगिर लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद, जो कि युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, भाई चामला किरण कुमार रेड्डी जी से यह अनुरोध करूंगा कि वो आए और तेलंगाना के युवाओं की तरफ से अपनी बात रखें। चामला किरण कुमार रेड्डी जी। युवा भाइयों, आज आप पूरे जंतर मंतर में ये धरना प्रदर्शन कर रहे, मैं, मेरे साथी और दो सांसद इधर आपके मदद करने आया हुआ है पार्लियामेंट से। अभी थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के स्पीच में भी ज्यादा से ज्यादा मुद्दा जो लिखित था वो ही पढ़ा, लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में, जो नीट एग्जाम के बारे में चर्चा भी नहीं हुआ। आप लोग बहुत अलग अलग प्रदेशों से इधर आके आज ये धरना प्रदर्शन में आया हुआ है। कांग्रेस पार्टी आज अपोजिशन में है हाउस में। कांग्रेस पार्टी का संसद को बात करने का मौका भी नहीं दिया। 17 लोकसभा में, 18 लोकसभा में हम बात करने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार चुन के आया, लेकिन कभी भी ये नीट एग्जाम के बारे में वो कभी बात ही नहीं किया। मैं एक ही विनती कर रहे, आप लोग इधर धरना प्रदर्शन कर रहे, पूरा भारत देश नव युवा आपकी तरफ देख रहे, उनके मदद में जो आप कर रहे, आपको सबको मैं प्रणाम कर रहे, क्योंकि ये जो प्रजास्वाम्य, ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री में ये जो बीजेपी सत्ता में रह के पब्लिक के मुद्दे पे बात करने का मौका भी नहीं दे रहे, लेकिन जंतर मंतर से आप लोग ये प्रदर्शन करके पूरे देश को बता रहे
हम ये नवा युवा जो नीट और जो भी चल रहे, जो बीजेपी सत्ता में रह के जो दखल अंदाज कर रहे युवा के लिए, आप लोग इधर से दर्शन कर रहे। मैं एक ही बात बोल रहे, ये जो बात है ये बात आगे लेके जाएंगे, सबको इंसाफ करने के लिए करेंगे, क्योंकि हम सबको मालूम है ये नीट के एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है, कितने भविष्य है इसमें। बहुत पेरेंट्स उनके बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत पैसा खर्च करके उनको ट्यूशन पढ़ा के, ट्यूटोरियल में पढ़ा के लेके आए, तो कोई नेता उनके रिश्तेदारों के लिए पेपर लीक करके ऐसे चीज करना बहुत दिक्कत की बात है। हम पार्लियामेंट में, हम पूरे अपोजिशन इंडिया अलायंस का पार्लियामेंट मेंबर्स आपके साथ है, आप आगे बढ़ो, हम ये मुद्दे पे लड़ेंगे, हम बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। मैं आदरणीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई चेतन चौहान जी से यह अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। भाई चेतन चौहान जी। हमारे बड़े भाई चेतन चौहान जी वो आए और अपने विचारों की क्रांति से इस मंच को रोशन करें। आदरणीय चेतन चौहान जी। हेलो, सबसे पहले मैं भाई श्रीनिवास जी को और समस्त युवा कांग्रेस के मेरे युवा साथियों को आज के सफल धरने की बधाई देता हूं, और आपके इस जोश को देखकर मुझे अपने दिन याद आ गए जब मैं भी यूथ कांग्रेस के अंदर, जहां आप बैठे हो वहां बैठा करता था। यूथ कांग्रेस के अंदर जिला अध्यक्ष से शुरू करी मैंने अपनी राजनीति की पारी, और आज आईवाईसी के जनरल सेक्रेटरी तक पहुंचा। आज दोबारा आपके बीच में आकर दोबारा से वो जोश, वो खरोश, वो पुरानी यादें याद आ गई। आज मैं रास्ते में धीरज भाई को कह रहा था, हमारे आदरणीय भाई धीरज गुजर जी यहाँ बैठे, हम रास्ते में बात कर रहे थे कि कितने समय हो गया, अपनी पुरानी बातें याद कर रहे थे कि किस तरीके से आप लोग जिस तरह आज उस जोश और खरोश में हो, इस तरीके से हमने भी कभी लठ खाए, पुलिस के डंडे खाए। परंतु आज मैं एक बात आपको कहूंगा, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा आपको कि आज आपने जो दायित्व आज आपने उठाया है, वो जो बच्चे हैं जिनके 60 लाख, जो 25 लाख बच्चे जिनका आज जो भविष्य है वो अंधकार में कर दिया इस गूंगी बहरी सरकार ने, आपने उनका दायित्व उठाया है, आपने उनके लिए लड़ाई लड़ने का प्रण लिया है। और मैं ये कहता हूं कि आप सड़कों पर लड़ेंगे और हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद में लड़ेंगे, और इस नीट परीक्षा को दोबारा कराकर ही दम लेंगे। आप सबको आज मैं बधाई देता हूं कि इस संसद की दीवार पर आज यूथ कांग्रेस का नाम लिखकर वापस आना, ताकि नरेंद्र मोदी को पता लग जाए कि यूथ कांग्रेस से टकराने का अंजाम क्या होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। अब मैं, धन्यवाद चेतन भाई। अब मैं धीरज गुजर जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। धीरज भाई मंच पे आए। धीरज गुजर जी। दोनों आज हिंदुस्तान की राजधानी की सड़कों पर पूरे देश के युवाओं की आवाज बनकर युवक कांग्रेस के माध्यम से जो नरेंद्र मोदी ने इस देश के युवाओं के साथ कुठाराघात किया, उन गरीब बच्चों ने जिन्होंने अपनी मेहनत करके अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए, अपने जीवन में अपने जीवन को बनाने के लिए हाथ में कलम पकड़ने की कोशिश करी, पेपर लीक माफियाओं को सरगना बनकर इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश के अंदर पेपर लीक का नया उद्योग चालू कराकर देश के युवाओं के साथ जो धोखा किया है, उस धोखे के खिलाफ मैं बधाई देना चाहता हूं श्रीनिवास जी को और युवा कांग्रेस के साथियों को कि आप लोगों ने हिंदुस्तान की राजधानी में इस देश की संसद के बाहर यह घेराव करने का निर्णय किया। मैं एक ही बात कहूंगा यूथ कांग्रेस के साथियों से कि यह मुद्दा
सिर्फ कांग्रेस पार्टी का या यूथ कांग्रेस का या आपका और हमारा मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा देश के गरीब नौजवान किसान के बेटों का मुद्दा है और इस मुद्दे के ऊपर हमें सिर्फ सोशल मीडिया की रील नहीं बनानी है, बल्कि अपने खून से इस देश की संसद के ऊपर हस्ताक्षर करने हैं। इनको पता लगना चाहिए कि ये जो आज राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये कांग्रेस के साथी मेरे बब्बर शेर हैं, ये आज पूरे हिंदुस्तान से यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर आए हैं। हमारे पंजों के निशान इस देश की संसद के ऊपर बनने चाहिए ताकि पता लगे इनको कि यूथ कांग्रेस के साथी इस देश के अंदर युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आगे निकले हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक यूथ कांग्रेस का साथी अपने अपने जिले से यहाँ पर युवाओं की आवाज बनने के लिए आया है। मैं आपसे इतनी बात कहूंगा कि हम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराया। आज इस देश पर उद्योगपतियों के रूप में काले अंग्रेजों का कब्जा है। इनसे मुक्ति कराने के लिए यूथ कांग्रेस के साथी को तिरंगा अपने हाथ में लेना होगा और अपने खून और पसीने से इतिहास बदलना होगा। आज यूथ कांग्रेस इस देश के अंदर एक ऐसा संगठन है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस देश के अंदर जब कोरोना जैसी महामारी आई, उस महामारी के अंदर इस देश के लोगों की जान बचाकर सिलेंडर मैन का, ऑक्सीजन मैन का खिताब अपने नाम पे किया। और आज मौका है इस देश को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने के लिए हमें अपने खून और पसीने से दिल्ली की सड़कों पे अपने हस्ताक्षर करने होंगे। आज पुलिस की लाठियां कम पड़ जानी चाहिए, पानी की बौछार कम पड़ जानी चाहिए। हम भी आपके साथ खड़े होंगे। आज या तो हमारा सिर फटे या पेपर लीक करने वालों का सिर फटे, तब लोगों को पता लगेगा कि कौन लड़ने के लिए आया है। एक बार सब मेरे साथ नारा लगाएंगे, राहुल गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यूथ कांग्रेस, जय जवान जय किसान, राम राम साहब। अब तेलंगाना से नवनियुक्त सांसद कृष्ण जी को बुलाना चाहूंगा, संसद साहब को। यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, हमारे यूथ कांग्रेस भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं तेलंगाना से आया हूँ, पेद्दपल्ली एमपी। ये जो नीट का समस्या है, हमारी देश का जो युवा है उसमें सभी को आंदोलन में लगा दिया है। आप सबको मालूम है ये भाजपा पार्टी एक करप्ट पार्टी है। आज पार्लियामेंट में भी प्रेसिडेंट स्पीच में नीट की समस्या में चर्चा नहीं हुआ। केवल पिछले 10 सालों में अच्छा काम करे, ये करे, वो करे बोल के झूठ बोला गया था। हम सब आपकी तरफ से पार्लियामेंट में आपका वॉइस होकर डेफिनेटली ये नीट इशू पर प्रधान जी को राजीनामा करना है बोल के वॉइस उठाया पार्लियामेंट में। डेफिनेटली आप सभी के साथ है, युवा के साथ है। हमारे देश के जो युवा है उनका भविष्य में डेंजर ना हो, डेफिनेटली आप सबका मदद करके ये नीट का जो समस्या है उसका परिष्कार मिलने के बहुत खूब तरक्की करेंगे। आपको मैं ये सभा में वादा कर रहा हूँ, डेफिनेटली नीट की समस्या पे हम एक सॉल्यूशन लाके ये धर्मेंद्र प्रधान जी को राजीनामा करने की वॉइस देंगे पार्लियामेंट में। आप सभी का वॉइस पार्लियामेंट में उठाएंगे बोल के फिर एक बार आप सबको बोल के मैं आप सबके सामने ये वादा करता हूं। जय यूथ कांग्रेस। मैं आज इस मंच से एक ऐसी नेत्री को बोलना चाहता हूं कि जो गुजरात के अंदर पिछले 10 साल से जो रिकॉर्ड था भाजपा का 26-0 का, वो रिकॉर्ड तोड़ के नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे से एक सीट लेके ऐसी हमारी गुजरात की बहन ज्ञानी बहन को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। ज्ञानी बहन, मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सभी युवाओं का धन्यवाद करती हूँ कि आप नीट और जो आपका युवाओं का जो प्रश्न है वो सड़क से संसद तक लाने में आप कामयाब हुए हैं। आप कई सालों से आपकी डिमांड थी कि राहुल जी सिस्टम में आए,
तो आप सभी की मेहनत से राहुल जी LOPP बन गए हैं और कल जो हमारे